एक बड़ा मोटिवेशनल कोट है कि समस्या तुम पर हावी हो जाए उससे पहले समस्या पर तुम हावी हो जाओ। बिहार में प्रशांत किशोर अब यही कर रहे हैं। भाई वहां आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस ये सब क्या है? ये प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए समस्या है। तो प्रशांत किशोर अब इन सभी पर हावी होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और अब उन्होंने कांग्रेस को अपने टारगेट पर ले लिया है। बिहार में कांग्रेस कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर इतना सॉलिड, इतना करारा अटैक किया है मानो कांग्रेस प्रशांत किशोर की मेन राइवल पार्टी। एक ताजा इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी इतनी बात करते हैं, इतनी यात्रा करते हैं, बिहार की इतनी बात करते हैं, दिल्ली में रह के ज्ञान देते हैं। राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो बिहार में किसी एक गांव में कोई एक रात स्टे करके दिखाएं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दिल्ली में रहकर ज्ञान देना आसान है, बिहार की अस्मिता को सीरियसली लेना एक अलग इशू है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को कहा कि आपके पिताजी राजीव गांधी तो 1989 में कहते थे कि बिहार को विकास का केंद्र बना दूंगा। क्या हुआ? प्रशांत किशोर के हमले इसलिए भी तीखे थे क्योंकि बिहार और बिहारियों पर कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान वायरल हुआ था जो बिहारी जिसे सुनकर बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। वो बयान थे रेवंत रेड्डी का, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि उन्होंने बयान दिया था बीते दिनों की जो मजदूरी है वो बिहारियों के डीएनए में है या बिहारी मजदूरी के लिए बने। प्रशांत किशोर ने रेवंत रेड्डी के इस बयान पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा है। पीके ने यह भी कहा कि पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस लालू जी के यानी आरजेडी का झोला उठाने वाली पार्टी बन गई है। यानी कांग्रेस के धागे खोलने वाली बातें कही है प्रशांत किशोर ने। लेकिन कांग्रेस जो कि 2015 में जब नीतीश और लालू मिलकर चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से सीटें जीती थी। उसके बाद कांग्रेस को वैसी सफलता नहीं मिली। और अब ये बात सच है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। बगैर आरजेडी के कांग्रेस का स्वतंत्र अस्तित्व है या कांग्रेस बिना आरजेडी के डबल डिजिट भी क्रॉस कर सकती है 243 असेंबली सीट्स में से। यह सोचना भी कल्पना करने जैसा है। ऊपर से लेकिन कांग्रेस ने अपने जो तेवर हैं वो तीखे किए हैं राजनीतिक रूप से। प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और जिसे प्रदेश प्रभारी बनाया कृष्णा अल्लावरू। मैं कई वीडियो में उनकी तारीफ कर चुका हूं क्योंकि बड़े तेज तर्रार छवि के नेता हैं और उनका जो माइंडसेट है वो क्लियर है कि भाई कांग्रेस अब पिछलग्गू बन के नहीं रहना चाहती, ज्यादा सीटें दो क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। और यह भी कांग्रेस मैसेज देना चाहती है आरजेडी को कि अगर अल्पसंख्यक वोट चाहिए तो हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि 4 जून 2024 के बाद कांग्रेस भी बूस्ट अप है। उसको लग रहा है कि अगर मुद्दों की राजनीति करनी शुरू कर दें या बीजेपी को सही ढंग से घेरना शुरू कर दें तो असर हो सकता है। हालांकि जिस तरह बाकी क्षेत्रीय पार्टियां मुद्दों की राजनीति करती हैं, अभी कांग्रेस उतनी गंभीरता से बिहार में एक्टिव नहीं दिखती। उसे आरजेडी के चमत्कारी प्रदर्शन से ही उम्मीद है। वही आरजेडी जिसके नेता लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस शासन का अंत किया। तब लालू यादव जनता दल से लड़ते थे, जनता दल के कैंडिडेट थे और जनता दल ने ही उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले बिहार में जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भगवत आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा भी मुख्यमंत्री रह चुके थे और जगन्नाथ मिश्रा तो बिहार में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री। और बीजेपी का तो आज तक मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाया बिहार में। इकलौता हिंदी भाषी स्टेट है बिहार जहां बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। ऐसे में पीके और प्रशांत किशोर के बारे में एक ऐसी न्यूज बताऊंगा, जनसुराज वाले अगर सुनेंगे तो मतलब खुश हो जाएंगे। आज तक पर प्रसारित सी वोटर के एक सर्वे में जून के तीसरे हफ्ते की रिपोर्ट आई है। इसमें जब बिहार की जनता से पूछा गया कि आपकी सीएम पसंद कौन है तो तेजस्वी यादव 34.6% वोट के साथ पहली पसंद के तौर पर सामने आए। लेकिन दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम नहीं था। 17.4% लोगों ने नीतीश कुमार को अपनी पसंद तो बताया, लेकिन वो इस सर्वे में नंबर 3 पर थे। नंबर 2 पर थे प्रशांत किशोर। 18.4% लोगों ने प्रशांत किशोर को सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। यानी जनसुराज और प्रशांत किशोर दोनों को चार्ज अप करने के लिए यह सर्वे कमाल का है। अब बिहार में क्या होता है, सीएम पसंद होना अलग चीज है, लेकिन जब आप ईवीएम तक जाते हैं फिर सारी बातें आपको ध्यान में आती है कि सीएम भी किसी पार्टी का, उस पार्टी का क्या अतीत है, उस पार्टी का क्या गठबंधन है, उस पार्टी के क्या इक्वेशन है, ये सब देखा जाता है। अब प्रशांत किशोर हर पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। आरजेडी वालों से कह रहे हैं कि लालू यादव अगर ये कह दें कि तेजस्वी यादव से काबिल कोई यादव नेता नहीं है तो मैं मान जाऊंगा। अब कांग्रेस को उनका चैलेंज आपने सुन लिया। कांग्रेस को उन्होंने चैलेंज दिया कि
राहुल गांधी इतनी यात्रा करते हैं, दिल्ली में रह के ज्ञान देते हैं, अगर उनमें हिम्मत है बिहार के किसी गांव में आए और एक रात स्टे करके दिखाएं। बीजेपी को चैलेंज देते हैं कि अगर इतने सालों से आपकी सरकार है, वो भी डबल इंजन की, तो बिहार से पलायन क्यों हो रहा है। और नीतीश कुमार को तो उनके चैलेंज की बात ही क्या। कितना बड़ा चैलेंज प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को दिया है कि अपने कैबिनेट के मंत्रियों के नाम बगैर कागज देखे पढ़ दो, मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। अब प्रशांत किशोर, इसमें कोई शक नहीं कि वो कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाने वाली स्ट्रेटजी का पार्ट रह चुके हैं। और प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से बहुत शार्प है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार इनके साथ काम कर ले या इनके साथ कोई अपने सामाजिक जीवन के कुछ क्षण बिताए, तो जो पॉलिटिकल शार्पनेस होती है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि ये तीनों नेता अपने मतलब ये तो क्षेत्रीय क्षत्रप है, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, और नरेंद्र मोदी तो राष्ट्रीय स्तर पर ही 2001 से गुजरात के सीएम बने और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर इन नेताओं की मिनिमम कलेक्टिव पॉलिटिकल शार्पनेस भी प्रशांत किशोर के अंदर आ गई, तो वो एक परिपक्व राजनेता, हार्डकोर परिपक्व राजनेता बन जाएंगे। इनफैक्ट वो बन चुके हैं। अभी तक ये समझा जा रहा था प्रशांत किशोर चूंकि खुद सवर्ण है इसलिए वो बीजेपी के वोट काटेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से हर पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, वो हर पार्टी को बेचैन कर रहा है। यूं ही नहीं, सर्वे में वो नंबर 2 पर आ गए हैं कि आपका फेवरेट सीएम कैंडिडेट कौन है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को पछाड़ दिया। अब ये एक फला कंपनी का सर्वे था, फला चैनल पे आया था, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन ये एक संकेत तो है कि बिहार में किसका अंडर करंट है और बिहार में क्या चल रहा है। बिहार को कवर करने वाले पत्रकार और बिहार की नब्ज जो समझते हैं, वो भी कह रहे हैं कि चलो इस चुनाव में भले ही प्रशांत किशोर को सफलता ना मिल पाए, क्योंकि जो उपचुनाव हुआ था 4 सीटों पे 3 में जमानत जब्त हो गई थी, 1 सीट पे ही ठीक परफॉर्म कर पाए थे जनसुराज के कैंडिडेट। तो प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि इस चुनाव में चलो भले ही वो सस्टेन ना कर पाए, बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन आने वाले सालों में प्रशांत किशोर बिहार में एक पॉलिटिकल फोर्स रहेंगे। यानी प्रशांत किशोर एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरेंगे, जनसुराज का उभार होगा और हो सकता है कि भविष्य में जनसुराज भी उसी श्रेणी, उसी कतार में खड़ी हो जहां आज जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी दिखते हैं। क्योंकि बिहार में ऐसा मत समझिए कि बीजेपी नेशनल पार्टी है तो उसका रुतबा थोड़ा बड़ा है। अभी तक बिहार में हिंदी भाषी स्टेट, वही कहा ना मैंने कि इकलौता हिंदी भाषी स्टेट है बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, चाहती इस बार भी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने चूंकि सीटें झटक ली लोकसभा में और नीतीश कुमार का समर्थन हो गया जरूरी, बीजेपी अपने दम पे पूर्ण बहुमत नहीं बना पाई, तो नीतीश कुमार और नायडू का सपोर्ट उसको जरूरी हुआ। तो भैया इधर से सपोर्ट लिया, वक्फ बिल पर भी नीतीश कुमार से समर्थन ले लिया। अब इसके बदले नीतीश कुमार ये तो चाहेंगे ना कि हम ही चेहरा रहेंगे एनडीए का। बीजेपी भी मान गया, अमित शाह जो कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं, या बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की वापसी कभी नहीं हो सकती, वही अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। राजनीति जब इतनी करवटें खा रही है, इतनी कलाबाजियां दिखा रही है, तो प्रशांत किशोर के भी हिस्से एक कलाबाजी शायद वक्त रहते आ जाए। प्रशांत किशोर चौंका सकते हैं, इस चुनाव में नहीं तो आने वाले चुनाव में, आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर अगर इसी शिद्दत के साथ लगे रहे तो यकीन मानिए जो इतना परिश्रम करता है राजनीति उसको खाली हाथ नहीं जाने देती। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।